नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 6। जी हाँ, और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये बायोलॉजी का लास्ट पार्ट नहीं है बल्कि इस चैप्टर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये लास्ट पार्ट होगा। 6 पार्ट में हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर किया है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स व्हाट। तो जो ब्रायोफाइट्स है उसमें क्या आता है, तो हमने इसका जो प्लांट किंगडम का पूरा बताया था आपको स्ट्रक्चर कि क्या क्या उसमें कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंडर आखिर क्या आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर वॉट और मॉस। ये दोनों ही आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स के अंडर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 135, अजोला इज़ अ वॉट। तो अजोला ये क्या है, तो अजोला एक वाटर फर्न है। ठीक है, घास की तरह आपको दिखेगा, वाटर पानी पे ये जमा हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में जो एक्वेटिक फंस होते हैं वैसे ये जो एजोला जो है ना, ये सेल्वेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेल्विनिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और ये जो 7 स्पीसीज हैं उसी में से एक जीनस होता है अजोला। और ये जो अजोला है ना, अजोला को और भी नाम से बुलाया जाता है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको अजोला को वाटर फर्न बोला, तो वाटर फर्न के साथ साथ इसको और भी बोला जाता है मॉस्क्यूटो फर्न। फिर आपको बोल जाएगा डकवीड फर्न, डकवीड डकवीड फर्न हो जाएगा। आ जाते फेरी मॉस हो जाएगा इसका। ठीक है, फेरी मॉस। और यहाँ पे वाटर फर्न तो आपको पता ही है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 136, स्पोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज मेडिसिन। तो ये लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम का जो स्पोर्स होता है उसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। तो इनमें से कौन सा है जिसको हम बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा अजोला, अभी बताया हमने। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज़ फाउंड इन। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, तो ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये सब आपको पता होगा, ये किंगडम का एक स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस नेक्ड सीड। ठीक है, नेक्ड सीड प्रोड्यूस करता है कौन सा प्लांट, वो क्वेश्चन नंबर 139 आपसे पूछ रहा है। तो ये ऑब्वियसली है ऑप्शन डी यानी कि जिम्नोस्पर्म। लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू विद द ग्रुप। किस ग्रुप से, जो दुनिया का सबसे बड़े पौधे होते हैं वो किस ग्रुप से रिलेटेड हैं, आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये है जिम्नोस्पर्म से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिविंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट का लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, मरा हुआ जीव का फॉसिल्स होता है, लेकिन यहाँ पे लिविंग फॉसिल्स है, तो वो है गिंकगो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 142, कोरेलॉइड्स आर फाउंड इन वे। तो कोरेलॉइड्स जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये है साइकस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आपसे सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपको देखिए, सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट। तो सागो कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 144। तो ये हो जाएगा साइकस, जहाँ इसका भी साइकस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, द मेडिसिन एफेड्रिन। तो एफेड्रिन मेडिसिन है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ
अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में यूज़ किया जाता है एफेड्रिन का, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो एफेड्रिन को ऑब्टेन किया जाता है एफेड्रा प्लांट से, ऑप्शन बी। एफेड्रा एक प्लांट है। द प्लांट एफेड्रा इज़ ग्रुप्ड अंडर, अब ये जो प्लांट है एफेड्रा, ये किसके अंडर, किस ग्रुप के अंडर आता है? इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के ही अंडर आता है। 147 ग्रोथ ऑफ वायरस अकर इन, तो वायरस का जो ग्रोथ होता है वो पता है, वायरस का दोनों नेचर है, वो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अगर वो लिविंग में आता है तो वो लिविंग हो जाता है, और नॉन लिविंग में रहता है तो वो नॉन लिविंग रहता है। तो वायरस जो है लिविंग सेल में आने के बाद वो ग्रोथ करना लगता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सॉल्टेड वाटर में भी पाया जाएगा, आपको सैंडी सॉइल में, मार्सी सॉइल, इन सब जगहों पे पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलेडियम, गैलेडियम और ग्रेसिलैरिया से ऑब्टेन किया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्ट, और आर यूज टू ग्रो, जिसके थ्रू माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम बनाया जाता है, जेलीज बनाया जाता है। तो वो कौन सा इनमें से कमर्शियल प्रोडक्ट्स है जो जेरेडियम और ग्रेसिलैरिया से ऑब्टेंड किया जाता है? तो ये है अगर, जो आपको अगर अगर बोलते हो। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेपेटाइटिस बी, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हेपेटाइटिस बी होता है? अच्छा सॉरी, 141 के बाद 150 क्वेश्चन नंबर करते हैं, ठीक है? तो सीरियल वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है ना, तो सीरियल वाइज ही ठीक है, वो गलती से वो आ गया था 161 वाला। सो यहाँ पे ब्लैंक है, एंड आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा है? तो ये आपको बताने हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक है, जो कि बोथ फ्रेश वाटर और मरीन ऑर्गेनिज्म दोनों ही है, ठीक है? नेक्स्ट है द ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू, तो क्या ब्रायोफाइट्स में कमी हो जाता है, ये बताना है। तो इसमें ब्रायोफाइट्स में जो है रूट भी नहीं होता है, लिप्स भी नहीं होता और स्टेम भी नहीं होता है, ठीक है? तो ऑल ऑफ दिस। 152 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज द पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड सिल्क इसको कहा जाता है, कौन सा इसमें है? ये है स्पायरोगिरा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर द वॉकिंग फन इज सो नेम्ड बिकॉज, वॉकिंग फन किस क्यों कहा जाता है वॉकिंग फन, इसका क्या रीज़न है? तो इसका यही रीज़न है कि इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, अपने लीफ के टिप्स से ये प्रोपगेट्स करते रहता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 154 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो वेयर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होता है? तो इसका ऑफिशियल ऑप्शन होगा सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन में सॉइल डेफिशिएंट होगा वहाँ पे ग्रो होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉमन ब्लू ग्रीन अलगी स्पायरोगिरा एंड उलोथ्रिक्स आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड ओशंस। तो जो कॉमन ब्लू ग्रीन अलगी होता है ना, वो दोनों, बहुत ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और ओशंस दोनों में पाया जाता है, और ये उलोथ्रिक्स और स्पायरोगिरा दोनों पाया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताना है। फिर है द चैमेलियन कैन लुक अहेड विद वन आई एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड विद द अनदर आई, दोनों आई से ये जो चैमेलियन होता है वो देख सकता है। तो ये बताइए ये क्या सही स्टेटमेंट है या गलत है? तो फर्स्ट वाला भी सही आपको होगा और सेकंड भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड, सीड तो प्रोड्यूस करता है बट नॉट, बट वो फ्रूट प्रोड्यूस
नहीं करता है, ऐसा कौन सा प्लांट है? यह है पाइनस, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट, तो इसमें से किसको मिलेट के कैटेगरीज में रखते हैं वो बताइए। तो ये हो जाएगा सोरघम। नेक्स्ट है माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर एसो कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, वाई, क्यों? जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स है उसको सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के तौर पर कंसिडर्ड किया जाता है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो जो इसका रीज़न है वो है कि दे यूज़ अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज सबस्ट्रेट्स, क्योंकि सब वो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को एज बहुत ही वैरायटी के तौर पर एज सबस्ट्रेट्स यूज करता है, इसलिए उसे ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को कंसिडर किया जाता है सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। तो हाँ सॉरी, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। फिर एक और स्टेटमेंट देखिए, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट plant sorry they can installed in waste water treatment plants, हाँ, to cleanse water and produce electricity। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो वो इंस्टॉल्ड कर सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, किस लिए? तो वाटर को क्लीन करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है? तो 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये द यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सब्सट्रैक्ट्स, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट्स है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 2 and 3। नेक्स्ट है डॉग बाइट कैन कॉज रैबिस, विच अमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन कॉज रैबिस। तो आपको पता होगा कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रैबिस होती है। तो और क्या और भी कुछ है इस ऑप्शन से बताना है कि जिसके काटने से रैबिस हो सकती है? तो वो है बैट, चमगादड़, जी हाँ। 160 देखिए, पेंसिलिन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम व्हाट, पेंसिलिन जो है उसको किससे आइसोलेट किया जाता है? तो ये होगा ऑब्वियसली फंगी। क्वेश्चन नंबर 161, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेपेटाइटिस बी, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? तो ये वायरस के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो आपको पता होगा एक खरीफ क्रॉप होता है और एक होता है रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप जो ठंडे में होता है और खरीफ क्रॉप जो गर्मियों के दिन में आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? खरीफ क्रॉप के बारे में। तो कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो ये हो जाएगा मेज। मेज है खरीफ क्रॉप। कॉटन जो है रबी क्रॉप, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज, अब जो बैट है यानी चमगादड़ है वो रातों में फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, उसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे। उसकी वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 164, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन, अपने स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, तो ये कौन सा एनिमल है? तो ये है फ्रॉग, जी हाँ, ये अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरसेस इज़ नॉट ट्रू, अब वायरस के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वायरसेस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस से तो अपना फूड लेता नहीं है, तो आपको सीधा पता, क्योंकि वो प्लांट है नहीं वायरस, तो फोटोसिंथेसिस से तो लेगा नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो गया। बाकी वायरसेस नीड लिविंग सेल्स टू रिप्रोड्यूस, सही सही स्टेटमेंट है। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, ये भी सही है। फिर वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंसेस आउटसाइड द होस्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट, तो गलत है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 166 करते हैं, मैग्निफिकेशन इज़ व्हाट, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे है क्या? तो ये है ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ अ स्पेसिमेन और एक्चुअल साइज, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 167, मार्सिलियो, फर्न, हॉर्सटेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स। किस प्लांट ग्रुप्स के एग्जाम्पल है मार्सिलियो, फर्न, हॉर्सटेल, ये बताना है आपको। तो ये है टेरिडोफाइटा का, ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 168, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स। तो इनमें से कौन सा है जिसके सेल में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी हमने पहले ही आपसे जिक्र किया है। तो ऑब्वियसली वायरस के पास एंजाइम नहीं होता है इसके सेल में। 169, इन द प्लांट किंगडम फर्न्स अलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप। तो जो फर्न्स होते हैं या फिर उससे संबंधित होते हैं यानी फर्न्स अलाइज होते हैं, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 170 में। तो इसका है हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस। अब ये जो टेरिडोफाइट्स है, जो प्लांट किंगडम का ही एक पार्ट्स है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ये अपने छिद्र के थ्रू करता है। ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड। तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो वो होता है बैक्टीरिया करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। एंड 170 क्वेश्चन नंबर 171 और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रिप्टोगैम। तो क्रिप्टोगैम क्या है। तो ये है ऑब्वियसली नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है क्रिप्टोगैम के अंदर, जिसमें फ्लावर फूल नहीं उगते हैं जिस प्लांट में, वो क्रिप्टो गैम ग्रुप के अंदर आते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 6, जो कि लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हुआ इस आज के वीडियो के साथ। ठीक है, और इस वीडियो में आपको पता होगा 6 पार्ट में हमने इसको किया है। 172 के लगभग में हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं 6 पार्ट। तो इसको भी ज़रूर आपको पूरा ये देखना है। प्लेलिस्ट हमने साइंस के नाम से क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री हमें पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तक के आप एकदम बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।